एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लाइफ बाय राजेश सर। आज हम लेकर आए हैं बैक्टीरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आज पीजीटी, टीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। आज के इस प्रैक्टिस सेट में बैक्टीरिया से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय। एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया यह बताना है आपको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, एडवर्ड जेनर ने, या लुईस पास्चर ने, या सैलमन बैक्समैन ने। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सैलमन बैक्समैन ने 1942 में सर्वप्रथम एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर यानी कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन प्लांट एग्रोबैक्टीरियम राइजीन। राइजीन की जब भी बात की जाए तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में फीड रहना चाहिए। राइजीन कॉजेज, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन के कारण होता है। रूट रॉट होता है, या फिर रूट प्रोलिफरेशन होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, या नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट प्रोलिफरेशन। तो ये जो रूट प्रोलिफरेशन डिसीज है ये डाइकोट प्लांट के राइजोइड्स में होती है, वहीं से ये राइजोजीन लिया गया है। ओके, जिस कारण पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती है और पौधा बौना रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरिया। निम्न में से कौन एक सल्फर बैक्टीरियम है। तो बात करते हैं नाइट्रोसोमोनास, कोलेस्ट्रीडियम, या एस्टोबैक्टर बेगियाटुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बेगियाटुआ। एस्टोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है। ठीक है। कोलेस्ट्रीडियम एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है। नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो भी अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में लक्षणिक रंग होता है या लक्षणिक रंग है। एंथोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, या फ्यूकोसाइनिन, या फ्यूकोएरिथ्रिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूकोसाइनिन। फ्यूकोसाइनिन के कारण पौधों को जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उन्हें साइनोफाइटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्क स्क्रूसेव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर। कॉर्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। बेसिलस कहा जाता है, या स्टार्क बैक्टीरिया कहा जाता है, स्पायरोचेट कहा जाता है, या एक्टिनोमाइसिट्स कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोचेट बैक्टीरिया को कॉर्क स्क्रूसेव बैक्टीरिया कहा जाता है। जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो डंडा आकार के होते हैं, और जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो गोल आकार के होते हैं। एक्टिनोमाइसिट्स बैक्टीरिया को फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मीसोसोम आर नॉट एसोसिएट विद। मीसोसोम संबंधित नहीं है। तो मीसोसोम किससे संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। सेल वॉल फॉर्मेशन, या डीएनए रेप्लिकेशन, या रेस्पिरेशन, या प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस बेंजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्क्वेलेक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया था। इसे सर्वप्रथम सैलमन बैक्समैन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है
सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स symbiote द एसोसिएट विद द ट्री ऑफ केजुराइना। केजुराइना के पेड़ से सिम्बियोंट के रूप में नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाला नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, ये पूछा गया यहाँ पर। राइजोबियम होता है, तो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों में होता है। नॉस्टॉक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है। फ्रेंकिया या एनाबिना, तो एनाबिना भी ये सिम्बियोंट रूप में रहता है, लेकिन फ्रेंकिया में नहीं, ये रहता है नॉस्टॉक और एनाबिना ये साइकस में रहता है। कहाँ रहता है? साइकस में, ठीक है, साइकस में रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंकिया। फ्रेंकिया एक फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिसीज कॉजेज बाय इट। निम्न में से कौन सा सही मिलान है और जो बीमारी को कॉज करता है, उससे संबंधित बीमारी को पैदा करता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा डिप्थेरी होता है, सही है, बिल्कुल गलत। बेब्रियो कोलेरी द्वारा कॉलरा होता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा लेप्रोसी रोग होता है, बूफिंग कफ नहीं होता है। ट्रेपोनेमा पेलिडियम द्वारा सिफिलिस रोग होता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रेपोनेमा पेलिडियम द्वारा सिफिलिस रोग पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। निम्न में से किसमें केंद्रक एब्सेंट रहता है? तो केंद्रक किनमें अनुपस्थित रहता है? एल्गी में, फंजाई में, या बैक्टीरिया में, लाइकेंस में? देखिए ये सभी जो हैं वो यूकैरियोट हैं, और एक जो है तुम्हारा बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट की जो विशेषता होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, माइकोप्लाज्मा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। माइकोप्लाज्मा कारक है। माइकोप्लाज्मा का कारण क्या होता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, या सिट्रस कैनकर होता है, विल्ट ऑफ कॉटन होता है, विल्ट ऑफ अरहर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा फ्री लिविंग सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इन बैक्टीरियम कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी लेडरबर्ग एंड टाटम द्वारा, जिंडर एंड लेडरबर्ग द्वारा, वाटसन एंड क्रिक द्वारा, हर्शे एंड चेज द्वारा। हर्शे और चेज ने डीएनए की खोज की थी, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल तैयार किया था, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने कॉन्जुगेशन की ट्रांसलोकेशन की खोज की गई थी, और जिंडर और टाटम ने कॉन्जुगेशन की खोज की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेडरबर्ग एंड टाटम द्वारा कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तंतुमय जीवाणु किसे कहते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, माइकोप्लाज्मा एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, स्पायरोचेट स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस या बेब्रियो, तो बेब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो फिलामेंटस बैक्टीरिया का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया को फिलामेंटस बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ ए फिलामेंटस ऑर्गेनल इज मिसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो पूछा गया है बैक्टीरियल सेल में कौन सा ऑर्गन मिस होता है, मिसिंग होता है। तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी बैक्टीरिया की, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिली होंगी। ये डिफिनेट सेल वॉल,
एक डेफिनेट सेल वॉल मिली होगी, आरएनए भी मिला होगा, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, और राइबोसोम्स भी होते हैं। होता क्या नहीं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। पिलाई इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पिलाई हेल्पफुल होते हैं, किसमें हेल्पफुल होते हैं? सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लोकोमोशन, कंजुअल कांटेक्ट या ट्रांसडक्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंजुअल कांटेक्ट। कंजुअल कांटेक्ट के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर देते हैं, जिस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द बैक्टीरियम दैट कॉजेज ब्यूटालिज्म, ब्यूटालिज्म एक घटना है जो फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो ये रोग जो होता है ब्यूटेलिनम नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलाया जाता है। तो देख लेते हैं इसका वंश कौन सा होता है। स्ट्रेप्टोकोकस होता है या स्यूडोमोनास होता है, बैसिलस, बैसिलस दही जमाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो कोलेस्ट्रीडियम जो होता है, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम, तो कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम जो होता है वो भोजन को विषाक्त करता है, जिस घटना को ब्यूटेलिज्म कहा जाता है। तो फूड पॉइजनिंग से संबंधित कौन है? कोलेस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी, जो लाल सागर में लाल कलर होता है वो किस साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है, किस जाति के कारण होता है? तो देख लेते हैं यहाँ पर, या कैलोकोकस द्वारा होता है, या लिग्नोलिया द्वारा होता है, या ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम द्वारा होता है, नॉस्टॉक द्वारा होता है। नॉस्टॉक नीला हरा शैवाल है। तो यहाँ पर इरिथ्रियम जो शब्द दिया गया है, जब भी आपको इरिथ्रियम मिल जाए तो समझना रेड से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम द्वारा लाल सागर में लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर पैरासाइट होता है? देख लेते हैं ऑप्शन, बल्बोबेब्रियो, बल्बोबेब्रियो या थियोथ्रिक्स या एस्चेरिचिया बेगियाटोआ। तो बेगियाटोआ एक सल्फर बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होता, हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है बल्बोबेब्रियो, एक वंश है। इस वंश में पाए जाने वाले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर ही पैरासाइट के रूप में रहते हैं, और उन्हें चाहिए होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए ये उस पर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज फंड इन डोमेस्टिक एनिमल, निम्नलिखित में से कौन एक वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस या निमोनिया, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर दिमाग जो होता है हिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 बीमारियां दी गई है ये ह्यूमन बींग्स में होती हैं, ना कि पालतू जानवरों में होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ दिस डिसीज इज नॉट बैक्टीरियल, निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस, लेप्री या पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस जो होती है वो, या ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा लेप्रोसी यानी कि कोढ़ रोग होता है, और यहाँ पर पाया जाता है पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियोमाइलिटिस एक विषाणु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा एक बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियोमाइलिटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड है तो है क्या? इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, या प्रोटीनियस
पार्ट ऑफ वायरस, ये तो होगा नहीं, तो बैक्टीरिया की बात की गई, तो न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस गलत। यहाँ पर इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, इसेंशियल नहीं है, इसेंशियल नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया में, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएट विद डीनाइट्रिफिकेशन। देख, एक होता है नाइट्रिफिकेशन जिसमें नाइट्रोजन का निर्माण होता है, नाइट्रेट का निर्माण होता है। एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन जिसमें नाइट्राइट से नाइट्रोजन का निर्माण होता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहा जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। इससे संबंधित बैक्टीरिया कौन सा होता है तो देख लेते हैं हम लोग। स्यूडोमोनास होता है या एजिटोबैक्टर होता है या फिर रोडोस्पोरिलम या राइजोबियम। तो राइजोबियम ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होता है और एजिटोबैक्टर भी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्यूडोमोनास जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं, किस किंगडम में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। देखिए, एनिमेलिया में सभी यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया है, सभी ऑल यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। और फंजाई में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्रोटिस्टा। किंगडम 4 है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है प्रोटिस्टा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया से नाइट्रेट बनाने का कार्य कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि जो नाइट्रोसोकोकस या फिर नाइट्रोवेक्टर दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनिया से नाइट्रेट बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। बैक्टीरिया विच हैव क्वामा सेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर। यहाँ पर कहा गया है जो क्वामा के आकार के यानी क्वामा सेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसमें क्लासिफाइड किए जाते हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बेसिलस बैक्टीरिया छड़ के आकार के यानी कि लंबे होते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया पेंच के आकार के या स्पाइरल होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो क्वामा सेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो बेब्रियो की श्रेणी में आते हैं और बेब्रियो कॉलेरी एक ऐसा ही बैक्टीरिया है जो क्वामा सेप्ड है। कोकस बैक्टीरिया हमेशा गोल होते हैं, कैसे होते हैं? गोल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। टी.आई. प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन। तो टी.आई. प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट होता है ये पूछा गया है, उपस्थित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस जो होता है, टी का मतलब होता है ट्यूमिफेरेंस यानी ट्यूमर का जो निर्माण करता है एग्रोबैक्टीरियम में, उसे कहा जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस। तो उसी से टी.आई. प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं जो ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्रोबैक्टीरियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो जीवाणु रोगजनक यानी कि बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, फायर विल्ट ऑफ एप्पल, क्लब रोट ऑफ क्रूसीफर, एलोवीन मोजिक भिंडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, फायर विल्ट ऑफ एप्पल। एप्पल के अलावा ये पेयर में यानी कि
नाशपाती में भी ये रोग पैदा करता है। ओके, बैक्टीरिया द्वारा ही ये डिसीज पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। बैक्टीरिया में कन्वर्जन जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन का होता है वह क्या कहलाता है? तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्रोजन का निर्माण जब होता है तो इस घटना को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि जब नाइट्रोजन बनती है वो वातावरण में चली जाती है तो इस घटना को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें भाग लेने वाला जो होता है वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयरेंस एज। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब हरे रंग में होंगे तो ग्रीन कलर के ही नजर आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन कलर के ही नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश के साथ, नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।